गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम डेसिमल के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज देखिए एक्सरसाइज 3C स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो डेसिमल की जो प्रोडक्ट हैं उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर्स को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल प्लेस जो होता है, डेसिमल प्लेस राइट की ओर 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट टू 1 प्लेस। अगर कोई भी डेसिमल प्लेस है, जैसे डेसिमल नंबर्स है 3, 4, 5, 0.6 है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल है ये राइट की ओर 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह से, यानी 3, 4, 5 और 6 पॉइंट यहाँ जाएगा। इसी सिमिलरली जैसे 4.762 है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल शिफ्टिंग जो होगी, डेसिमल शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू राइट की ओर 2 प्लेस। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस यानी 1 और 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 476.2 आ जाएगा। अगर हम सिमिलरली 13.2456 इंटू 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट 3 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, यानी 1, 2, 3 यहाँ पर आएगा। तो हम इसको अप्लाई करेंगे 13.2456। सिमिलरली तो यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज 3C है इसमें है फाइंड द प्रोडक्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर कि 73.92 into 10 equal to 2 प्लेस शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट टू 1 प्लेस। तो कितना हुआ, यहाँ 73 और एक प्लेस राइट की ओर खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 739.2। इसी प्रकार से हम अगला जो क्वेश्चन है इसका ले रहे हैं, इसका 6 पार्ट, ये है 0.032 into 10। तो शिफ्ट यानी क्या होगा, यहाँ पर भी ये जो डेसिमल है केवल 1 प्लेस राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 0.32 और शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट टू 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि और डेसिमल से पहले कोई मतलब डिजिट नहीं है, तो ये जीरोस हमारे क्या है, मीनिंगलेस है। तो हम लिख सकते हैं 0.32 भी लिख सकते हैं इसको, हम बाद में 0.3 ज़्यादा दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, बाकी जो पार्ट्स है वो होमवर्क में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हर एक में जो दिखा है क्वेश्चन नंबर 2 वो 100 से मल्टीप्लाई दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है 2.397 into 100। तो यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर को तो शिफ्टिंग जो हमारा डेसिमल पॉइंट है टू द राइट 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा here 2 यानी 239.7। यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं कि शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट 2 प्लेस टू द राइट टू 2 प्लेस 2 प्लेस की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली हम यहाँ पर अगर ये देखिए इसका 6 पार्ट ले रहे हैं 0.003 into 100। तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 3 प्लेस राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 000.3, यानी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और लिखेंगे शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट 2 प्लेस। और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सब बेकार है, 0.3 दिस आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये है 6.7314 into 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लेस राइट की ओर डेसिमल जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6731.4 शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट
टू द राइट 3 प्लेस, 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। इसी सिमिलरली इसी उसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट में 0.076 इंटू 1000। तो यहाँ पर 3 प्लेस यानी A1 2 3, तो लिखेंगे 7 6, ये सब 0 बेकार इससे पहले, और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लगाए नहीं लगाया 76 लिखेंगे और लिखेंगे शिफ्टिंग द पॉइंट डेसिमल पॉइंट टू द राइट थर्ड पेज। अब देखिए हम किसी भी डेसिमल नंबर्स को क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें भी फाइंड द प्रोडक्ट है। सबसे पहले इसमें 5.4 की अगर हम 16 से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट है 7.6 की और 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 2.4 से। तो 70.6 की 2.4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.6 की 2.4 से। तो 7.6 की 2.4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बी मल्टीप्लाई, फर्स्ट बी मल्टीप्लाई, फर्स्ट बी मल्टीप्लाई 76 इंटू 76/24। तो हम इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 76 और 24 सिंपल तरीके से। तो 4 की 6 से 4 6 24 टू कैरी 2 4 6 24 टू कैरी 4 6 28 और 2 कैरी जोड़ेंगे 30। फिर यहाँ क्रॉस लगा करके अब दूसरे नंबर से पढ़ेंगे 2 की 6 से 2 6 12 1 कैरी 2 7 14 और 150 4 2 5 3 8 और 1। तो क्या आ जाएगा हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ये जाएगा अगर हम इसको लिखेंगे बाद में 76 इंटू 24 18 टू 4 ध्यान रखना। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सम ऑफ डेसिमल प्लेस। नाउ सम ऑफ decimal place. Sum of decimal place in the given decimal, in the given decimal, in the given decimal जो दे रखे हैं, देखिए 1 प्लेस के बाद है, आफ्टर 1 प्लेस के बाद है, तो 1 + 1 दोनों नंबर में 1 + 1 यानी 2, टोटल 2 प्लेस हो गए। कितने होंगे 2। सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन two place of decimal। इसलिए हम इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 इंटू 2.4 इक्वल टू 18.24। तो जब भी हम किसी डेसिमल की किसी डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट वी मल्टीप्लाई, डेसिमल को इग्नोर करके, डेसिमल है नहीं इसमें, सिंपल नंबर है और इन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर नीचे लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन राइट करेंगे 76 इंटू 24 इक्वल टू समथिंग। नाउ सम द डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। जो डेसिमल नंबर्स हैं उसमें टोटल कितने हैं इन द गिवन डेसिमल्स, कितने हो जाएंगे, 1 के बाद ये है और 1 के बाद ये, यानी टोटल 1 + 1 2 प्लेस। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट निकाला है, सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो डेसिमल्स की जो पोजीशन होगी वो 2 प्लेस की होगी। तो हम राइट से
लेफ्ट की तरफ 2 प्लेस हम रख देंगे, 1 और 2 यहाँ पर दिखाई देंगे, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो सिमिलर इसी प्रकार से बाकी अदर क्वेश्चंस इसमें करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी फाइंड द प्रोडक्ट। सब में यही है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसमें है 13, 1.3, 0.13। तो इसमें भी हम सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल मल्टीप्लाई करने के लिए 13 डेसिमल को इग्नोर करते हुए कि डेसिमल इसमें नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट। डेसिमल को इग्नोर करते हुए तो ये हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 13। 13 169 होता है, और 13 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 39 117, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना आ जाएगा, 219 से। तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट। जो हमारे 3 नंबर्स हैं, किसी में डेसिमल है या तीनों में डेसिमल्स हैं, तो सबसे पहले इनका जो प्रोडक्ट निकालेंगे, सिंपल प्रोडक्ट निकालेंगे डेसिमल को इग्नोर करते हुए। तो डेसिमल को इग्नोर कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचा, ये 13 बचा, ये भी 13 बचा, और 13 169, और 169 को 13 से मल्टीप्लाई करके 2197 आएगा। तो सबसे पहले हमने ये सिंपल मल्टीप्लाई करा। अब उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यूज है प्रोडक्ट की। इसके बाद लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेस। Sum of decimal place in the given decimals इसमें कितने हैं, फर्स्ट में 1 है, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में 1, सेकंड में, थर्ड में 2। तो जो डेसिमल्स हैं वो 1 + 2 = 3। डेसिमल प्लेस कितने हैं, 3। Now, so the product must contain must contain 3 places of decimal. अब देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, इसलिए 13, 1.3 और 0.13 जो टोटल नंबर है 2197। अब हम थर्ड प्लेस किधर से काउंट करके, राइट से लेफ्ट की ओर 1 2 3, यानी यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले इसी प्रकार सिमिलरली क्वेश्चन करें। अगर हमें 3 नंबर्स है डेसिमल्स और उसको प्रोडक्ट निकालना है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड, डेसिमल को इग्नोर करते हुए सिंपल मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद फिर हम ये लिखेंगे कि भाई सम ऑफ डेसिमल प्लेस इन द गिवन डेसिमल्स, जो डेसिमल्स दे रखे हैं उन सभी नंबर्स में डेसिमल प्लेस कितना है। तो फर्स्ट में तो है ही नहीं डेसिमल्स, यहाँ पर है एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 1 + 2 = 3। सो द प्रोडक्ट कंटेन 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका जो प्रोडक्ट होगा उसके रिजल्ट में जो प्लेस होंगे डेसिमल के वो 3 होंगे। तो लास्ट में हमने जो प्रोडक्ट निकाला है उसमें 1 2 3, यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे, और यही हमारा
एक एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है अगला है एवरेज, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये सभी क्वेश्चन हमारे बहुत ही इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 में है एवरेज, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 1.2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 का 0.3 का होल क्यूब। अब 0.3 का होल क्यूब है, इट मींस क्योंकि 0.3 का जो होल क्यूब है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 0.3, 0.3 और 0.3। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट, सबसे सिंपल निकालेंगे और वही लैंग्वेज लिखेंगे जैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ सिंपल क्या करेंगे, 3 3 एक एक डिजिट है, डेसिमल को इग्नोर कर दो, डेसिमल नहीं है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 का 9, 9 3 का 27। अब देखिए कितने डार्ट है, ये कितने सम ऑफ प्लेस हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट है दूसरा, सम ऑफ द डेसिमल प्लेस इन द गिवन डेसिमल्स, एक डेसिमल प्लेस ये है, एक के बाद ये है, एक ये है, 3 प्लेस है। तो 3 प्लेस जो प्रोडक्ट आया है उसमें 3 प्लेस के स्थान पर डेसिमल लगाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2, और जब 3 डिजिट नहीं होता है तो उसको हम 0 मान लेते हैं, 0 रख देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे। तो 0.027 दिस आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये हुई है, सिमिलरली सेकंड पार्ट, ए बस, क्वेश्चन नंबर 9, a bus can cover 62.5 km in 1 hour. How much distance can it covers in 18 hours? तो एक बस जो है कवर करती है 62 किलोमीटर इन 1 आवर्स, यानी 1 आवर्स में एक बस 1 आवर्स में 62 किलोमीटर कवर करती है, इसलिए 18 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसमें हमें जो दे रखा है डिस्टेंस दे रखी है इन 1 आवर, a bus covered in 1 hour, a bus covered the distance in 1 hour, a bus covers the distance in 1 hour equal to, देखिए 62.5 किलोमीटर, इसलिए बस द्वारा कवर डिस्टेंस इन 18 आवर्स, 18 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो 62.5 इंटू 18 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कवर, total distance covered by the bus equal to 62.5 into 18, 18 5 the 90, 18 to the 36, 5 को यहाँ नोट कर लीजिए, 4 कैरी दिया, और 86 का 108, 108 और 4, 112, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि टोटल सम ऑफ द डेसिमल प्लेस की तरह फर्स्ट में 1 है, इसमें है ही नहीं, तो 1 प्लेस है, तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद यहाँ लगेगा, इसलिए यह आ जाएगा 12125 किलोमीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस।
एक बस जो है 1 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 62.5 किलोमीटर। तो 18 आवर्स में कितनी डिस्टेंस करेगी? सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगी कितनी? 62.5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 किलोग्राम 1 राइस कॉस्ट कितने? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कितने किलोग्राम ऑफ राइस? यानी इतने किलोग्राम की जो कॉस्ट है इतने रुपए है। सिंस 1 kg राइस 1 kg ऑफ राइस 1 kg राइस कॉस्ट 56.80 रुपीज। इसलिए 16.25 kg of the rice cost। तो 56.80 को हम 16.25 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसलिए टोटल कॉस्ट इक्वल टू 56.80 को 16.25 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल सबसे पहले क्या है, हम उस नंबर को सिंपल जो नंबर है जो आपको बताया गया है उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट भी मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 56.80 और 16.25 हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डेसिमल को इग्नोर करते हुए डेसिमल को सिंप्लीफाई खत्म करना चाहिए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखिए 5 के 0 से करेंगे 5 0 0, 5 के 8 से 5 8 40, 5 के 6 से 5 6 30 और 4 कैरी 34, तो 3 बचा कैरी, 5 5 25 और 3 28। क्रॉस लगाते हैं जब अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर। अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 0 से करेंगे 2 0 0, 2 की 8 से 2 8 16, 1 कैरी और 2 6 12, 12 और 1 13 कैरी, फिर भी 1 बचा। 2 5 10, 2 5 10 और 1 11। अब हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 नंबर से 30 डिजिट से तो हम 2 पर क्रॉस का निशान लगाते हैं, छोड़ देंगे। अब हम 6 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 0 0, 6 की 8 से 6 8 दा 48 का 8 कैरी 4 और 6 की 6 से 6 6 दा 36 और 4 40 40 का 0 कैरी 4, 6 5 दा 30 30 और 4 को ऐड करेंगे तो 34। अब हम 1 से करेंगे, ये 3 प्लेस छोड़ देंगे 1 2 और 3। उसके बाद अब हम कैरी करेंगे 1 से, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 8 से 1 8 8, 1 की 6 से 1 6 6 और 1 5 5। तो 0 0 और 6 4 10, 1 कैरी, 9 और 3 12, 12 और 8 20 का 0 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 5, 5 और 8 13 का 3 1 1 1 2 2 और 4 6 6 6 का 12, 1 कैरी, 4 5 9 किया। तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया और वो आ गया 9 2 3 0 0 0। ये क्या है हमारा 0 है, 0 और 0। अभी देखिए सबसे पहले यहां पर इस डेसिमल नंबर्स में टोटल सम ऑफ डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस हमें टोटल डेसिमल नंबर्स में काउंट करने हैं। तो 2 प्लेस इधर हैं 1 और 2 और 2 प्लेस इधर हैं डेसिमल प्लेस। तो टोटल डेसिमल प्लेस कितने हो गए? 4 हो गए। तो जो रिजल्टेंट है हमारा प्रोडक्ट उसमें 4 प्लेस के बाद हम डेसिमल की पोजीशन लगाएंगे।
या डेसिमल प्लेस होगा 4 के बाद होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, यानी 923.00, तो सब जीरो बेकार हो गए। 923 हमारी जो कॉस्ट है, हम इसको बाकी 4 जीरो को छोड़ सकते हैं, इसमें इतना लिख सकते हैं ऐसा। तो ये था हमारा 11 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है, 1 kg ऑफ राइस की कॉस्ट दे रखी है, इसलिए इतने केजी की जब मैक्सिमम पूछ रहा है कि भाई 16.25 kg की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। इसमें सभी क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, यानी एक कार जो है 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 8.6। हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, 36.5 लीटर पेट्रोल में वो कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो सिंपल है, जब 1 लीटर में इतने करती है तो इतने में कितने करेगी, ज्यादा में, मैक्सिमम में, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो since 1 liter of petrol covered by the distance car giving 1 liter of petrol cover a distance by car एक दे रखा है 8.6 किलोमीटर, इसलिए कितने पेट्रोल में 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर ए डिस्टेंस बाय कार, 8.6 into 36.5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, तो सबसे पहले फर्स्ट भी मल्टीप्लाई। देखिए इसको हम किस प्रकार से ऊपर नीचे भी करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 836.5 और 8.6 डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। हम सबसे पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 30 कैरी 3, 6 6 36 और 39, 9 को यहाँ लिख लीजिए और कैरी बचा 3, 6 3 18 और 3 ऐड कर लीजिए 11 और ये 21। अब 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्रॉस करा दीजिए। अब 8 की 5 से करेंगे, 8 5 40 यानी कैरी 4 बचा, 8 6 48, 48 और 4 को ऐड करेंगे तो 52 यहाँ नोट करिए, 5 कैरी बचा, 8 3 24 और 29, तो ये हो गया 0 9 3 11 और ये। तो जो हमारा प्रोडक्ट आया इसका वो कितना आया, 31390। अब हमें ये देखना है कि ये तो सिंपल हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब डेसिमल कहाँ लगा, डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल नंबर में एक प्लेस है और सेकंड में भी एक प्लेस है, तो 2 प्लेस हो गए। तो 2 प्लेस जो हमारा रिजल्ट आया है उसके बाद 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल को लगा देंगे, तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, यानी 36 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर डिस्टेंस बाय कार इक्वल टू 313.90 किलोमीटर। तो इस सिमिलर हम इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज थी हमारी ये खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, और इसमें बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज डिवीजन वाली वो नेक्स्ट क्लास में की जाएगी। ओके।